ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये बताएं, बांग्लादेश के इंतखाबात और उसके बाद जीत, हलफ बर्दारी की तकरीब और अब प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की तरजीहात कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो बहुत ही खुशाइन बात है। पाकिस्तान को बहुत खुशी है कि बांग्लादेशी हमारे बहन भाई जो हैं वो बड़ी ही कठिन टाइम से गुजर के प्रॉपर जमहूरियत से इलेक्शन करा के और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो अब इक़्तिदार में आई है और पुरसुकून इक़्तिदार मुंतकिल हो। डॉक्टर यूनुस का भी जितना मेरे ख्याल में तारीफ की जाए वो कम है कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में ये सब कुछ किया और उसके बाद आपने देखा कि वो उन्होंने इक़्तिदार मुंतकिल किया और फिर उनकी जो एड्रेस में हमारा डेलीगेशन भी गया और दिस स्पीक्स के पाकिस्तान वी आर जस्ट ब्रदर्स। और अभी हर लिहाज से पीपल्स टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री, हर जगह पर हम एक साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, साथ देंगे। और ज़ाहिर चाइना चाइना हमारा भी बहुत दरीना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, बांग्लादेश का फ्रेंड है। उन्होंने तारिक रहमान साहब ने उनकी तारीफ भी की और यही कहा कि वो हमारे तरक्की में हमारे बहुत काम का ज़रूरत है हमें। तो वो ये एक जो इस रीजन में अब आप देख लें कि ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना, ये 4 कंट्री है, इंडिया आइसोलेट हुआ हुआ है। तो ये बड़ा ही इससे फ़र्क पड़ेगा इस रीजन के अंदर। एक सार्क को जो बिल्कुल रिडंडेंट किया हुआ था, मेरे ख्याल में उसको एक नई रूह मिल जाएगी, वो भी एक हो जाएगा। और उसके साथ अब आपके सामने हमारी पी डायरेक्ट हमारी फ्लाइट्स बांग्लादेश की पाकिस्तान की हो गई हैं। इसी तरह डिफेंस में हमारी बहुत कॉपरेशन हो रही है। ये स्पोर्ट्स हमने उनको कि हमारे ओपन है, जिस तरह के बिजनेस चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके साथ आप जितने भी हमारे आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे वो होने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क भाई हैं। बिल्कुल ऑनेस्टली ये जिस तरीके से इकबाल एहसन साहब को वहाँ आवाम की पजीराई मिली, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, पाकिस्तान के झंडे को किया, सेल्फीज बनाई, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग कि दो बिछड़े भाई अगर मिलते हैं इज्जत एहतराम से, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात नहीं है। जो वहाँ पर जुल्म हुआ है यूथ के साथ, नौजवानों के साथ, जो उन्होंने हिम्मत की है और जिस जवामर्दी से उन्होंने शहादतें भी दी हैं, लेकिन आज बांग्लादेश बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बिल्कुल वो जो इंडिया ने अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी वो वहाँ से निकल चुका है। और अब बांग्लादेश के लिए तमाम तरक्की के राह खुली हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ऑपोजिशन बड़ी अच्छी इस्लामी ये बन गई, जमात इस्लामी, और ये दूसरी पार्टी की हुकूमत की पार्टी है। आई एम श्योर कि ये बड़ा अच्छा मिलके एक कॉम्बिनेशन से काम करेंगे और बांग्लादेश को मैं यकीन करके देखता हूँ कि बहुत इकोनॉमिक, मिलिटरी, हर लिहाज से दिन दुगनी तरक्की देखना चाहता हूँ। जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जैसे रिज़ा ने कहा, ट्रूथफुलनेस, फुलनेस, ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंसी, ये तारिक रहमान का 3 निकाती एजेंडे का क्रक्स है। तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की नई आने वाली हुकूमत जो है, भारत नवाज तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बायलैटरल टाइज़ और नए कौन कौन से एवेन्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आगे हम ख़ित्ते में इस्तेकाम ला सकते हैं? देखिए, एक तो उनकी गवर्नमेंट ना बड़ी बैलेंस बनाई है, पढ़े लिखे लोगों की है, यंग लोग भी हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, और बहुत सोच समझ के लगाई है। और इसमें आई कैन अश्योर यू कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का बहुत इस पे कंट्रीब्यूशन होगी। ही इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन द बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के साथ देखिए, हमारे अब उनसे बहुत ही अच्छे रवाबत हैं। हमें हर किस्म के ट्रेड में जाना चाहिए, टेक्सटाइल में जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो जितनी भी डिफेंस की उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो वी विल मेकअप। ज़ाहिर है कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमने पहले उनको ऑफर किया है। फिर हमारे पोर्ट्स उनके लिए खुले हुए हैं, जो जितना भी वो आप सामान भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर लगाई हैं, वो हम उनके लिए अवेलेबल करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान से वहाँ इंडस्ट्री भी लगी हुई है, वो हमें बहुत, वहाँ के लोग जो जाएंगे वहाँ को बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। इवन पाकिस्तान इनकरेज कि अगर बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, वो उनको हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो यहाँ के ट्रेड डेलीगेशन है, इमीडिएटली दे मस्ट विजिट एंड सी एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ जाके देखें कि कौन कौन सी चीज़ें बांग्लादेश को ज़रूरत है, और यही जब बांग्लादेश की टीम यहाँ है तो वो देखे कि बांग्लादेश की टीम क्या क्या पाकिस्तान में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकती है, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दिस इज गोइंग टू द बेस्ट। जो एक पॉइंट है वो यही है कि जितने ट्रेड विजिट्स होंगे आपस में, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा बेहतर होता है इस मुल्क के लिए। ज़ाहिर है कि उसमें
पीपल टू पीपल जो गवर्नमेंट के तो हमारे हैं ही, और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे हैं। एंड पाकिस्तान मिलिट्री इज ऑल आउट हमारे डिफेंस कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनको मेक दम ए वेरी कॉम्पिटेंट मिलिट्री फोर्स करने के लिए, वो भी हम उनके लिए हर वक्त तैयार है। पहले भी हमने, मुझे याद है कि उनको काफ़ी अपने तैयारी भेजे थे और अभी भी भेजेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेड डेलीगेशन का आपस में मिलना, अच्छा, विजिट करना और ये एक्सप्लोर करना। ये ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट, क्या ये पॉसिबल है, कोई चांस है कि हिस्टोरिक कोई एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो जाए इंक्लूडिंग परचेज ऑफ JF-17 थंडर और मिसाइल सिस्टम एंड ड्रोन्स? क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज नाउ सिंस इंडिया विल रिमेन अ थ्रेट, हर वक्त वो उनको तंग करेगा ट्रेड में, पोर्ट्स के एक्सपोर्ट करने तंग करेगा, फिर वैसे उनको, तो इसलिए बांग्लादेश नीड अ सपोर्ट। और जब पाकिस्तान और चाइना भी बहुत हम इनको सपोर्ट करेंगे डिफेंस के अंदर। एंड नोइंग बांग्लादेश के पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री कहाँ फ्लरिश कर रही है, हमारे JF-17 को देख लें आप, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी देख लें, हमारे अदर वेपन सिस्टम को देख लें, तो देन दे वुड डेफिनेटली नीड इट, एंड देन वी विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट आवर बांग्लादेशी ब्रदर्स। अच्छा, इसलिए इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताइए, इसका नई गवर्नमेंट का फिर अब चिकन नेक पे और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स पे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दे विल बी वेरी स्ट्रांग, वहां पर चाइना बहुत इनको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान गोइंग टू सपोर्ट देम, और यही मेन इशू है। और ये बांग्लादेश को जो स्टैंड लिया था उस पर लेके रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ वी वांट, कि इनको समझ आनी चाहिए कि जिस तरह की ये हरकतें करते रहे हैं, बिकॉज इंडियंस कैन गो टू एनी लेवल। आपके सामने पाकिस्तान के साथ देख लें कि आप कुछ मार खाने के बाद, शिकस्त खाने के बाद मार खा में, व्हाट ऑल दे आर डूइंग इट। आपको पाकिस्तान में इंटरनल इंसर्जेंसी में देख लें, प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, फितना हिंदुस्तान, फितना ख्वारिज, दाइश, एक तहरीक तालिबान जो उनको रिजीम है उनके साथ वो लगे हुए हैं। इसी तरह वो बांग्लादेश में अभी भी प्रॉब्लम करेंगे, और बांग्लादेश में दे विल ट्राई कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डाले। बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, द सिक्योरिटी वाइज इंटरनल इंटेलिजेंस इनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज हर वक्त उनकी कोशिश होगी किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं। और उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ उनकी, हमारी आई से बहुत स्ट्रांग है, और बांग्लादेश मिल के वी विल रिमेन ऑन द आउटलुक, के बांग्लादेश को हर वक्त सपोर्ट करें, वार्न करें, बताएं कि कहाँ पर ये आपको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दैट हमारी उसमें बहुत क्लोज आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत ही, ये अभी आप देखेंगे कितने एवेन्यूज खुलेंगे, और दो मुल्क जब आपस में एक भाई मिले हैं, तो इससे कहीं गिव एंड टेक में जितना मैक्सिमम पाकिस्तान में लोग विल गो फॉरवर्ड एंड हेल्प आवर बांग्लादेश ब्रदर्स, ताकि वो सिक्योरिटी वाइज, इंटरनल सिक्योरिटी वाइज, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हिसाब से, ट्रेड में और जमहूरियत में हर जगह फ्लरिश हों, और इसमें जो कुछ पाकिस्तान कर सकता है जरूर करे। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, रजा कह रहे हैं ट्रूथ एंड हीलिंग कमीशन, जख्म मुंदमिल करने के लिए उससे पहले सच्चाई जानना, यानी ट्रायल भी होगा, पनिशमेंट भी होगी और हारमनी भी होगी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बेसिकली इसमें जुडिशियल कमीशन बने, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। दोज जो रियली इन्वॉल्व हैं और वो अभी भी इन्वॉल्वमेंट उनकी है, दे शुड बी पनिश्ड। और वो लोग जो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं और वो जुडिशियल कमीशन देख लेता है कि उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, दे वांट टू चेंज द पार्टी, दे वांट टू शिफ्ट टू जमात इस्लामी, और ये बांग्लादेश पार्टी को इसमें आना चाहते हैं, जिसमें भी आना चाहते हैं, दे शुड ओपन। लेकिन आउटराइटली जो होता है ना मैसेकर, वो नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर कि वो बांग्लादेश में नहीं होंगे, बिकॉज इनके जो ये खासतौर पे तारिक रहमान है, इज वेरी रिफाइंड पॉलिटिशियन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, बट आई एम श्योर कि ये पूरी बांग्लादेश कौम को अपने साथ लेके चलेंगे। और जो जुडिशियल कमीशन बनेगा उसमें बहुत जुडिशियस तरीके से एविडेंस होगी, रिकॉर्ड की जाएगी, और उन लोगों को सजा दी जाएगी जो वाकई सजा के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को बहुत नुकसान बताया, इतना नुकसान पहुंचाया कि उस विल टेक सम मोर टाइम टू रिपेयर द डैमेज विच इज डन। तो इस कॉन्टेस्ट में उनको करना चाहिए। बट आई थिंक डॉक्टर यूनुस का, मैं आई स्टिल फील कि उनका रोल होना चाहिए, और हो सकता है कि आपके वो नेक्स्ट हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हो। दिस इज व्हाट इज माय अपनी पर्सनल ओपिनियन। जितना उन्होंने अच्छा काम किया और जितनी उनकी पुरानी कंट्रीब्यूशन है और अभी भी कंट्रीब्यूशन है, मे बी द नई गवर्नमेंट सोचती है कि जब नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ही माइट बी वन ऑफ द कैंडिडेट्स,
तो दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक कि वहाँ पर ऐसे सिस्टम को चलाना चाहिए। ठीक। ब्रिगेडियर साहब ये भी बता दें कि इंडियन एजेंट्स बांग्लादेश में बड़े मौजूद हैं, रॉ के स्पेशली। अजीत डोल, अमित शाह की पॉलिसीज़ वो बाज नहीं आए। उस्मान हादी को शहीद करके फ़रार हो गए वो इंडिया में। तो ये इन्वॉल्वमेंट इस नई गवर्नमेंट के बाद आप क्या समझते हैं, इंडियन इन्वॉल्वमेंट कम होगी? इंडिया की प्रॉक्सीज़, उनकी इंटेलिजेंसिया का रोल कुछ पीछे की तरफ जाएगा, या कोई नए लिबास या भेष बदल के आएंगे वो? लेकिन दे आर वेरी शेमलेस पीपल। ये इसको इंक्रीज करेंगे टू एन एक्सटेंड कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट स्टॉल करें और फिर अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, विच आई एम श्योर कि जिस तरीके से तारिक रहमान साहब की पॉलिसी आई है कि उनका एक वो है जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, फिर पीस होगा, इकोनॉमिक तरह पर प्रॉस्पेरिटी होगी, और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बिकॉज देखें, एक सिस्टम गवर्नमेंट चलाने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन इज सिंपल गुड गवर्नेंस, जो उन्होंने पहली बात की है। नंबर टू के अगर मेरिट जो है ना, इट हैज़ टू बी अबव ऑल। नंबर थ्री इज के जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और लास्ट अगर करप्शन है तो फिर रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये चार चीज़ें आई एम श्योर कि बांग्लादेश में इसी को वो लेके चलेंगे। यही उन्होंने बातें भी की हैं, उनकी बातों से भी लगता है। लेकिन दे हैव टू वेरी क्लियर, मैंने पहले ये बात की थी कि इंडियन रॉ विल बी वेरी एक्टिव बिकॉज दे ऑलरेडी उनके एजेंट्स उनके वहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्लीपर सेल भी मौजूद होंगे, उनके हैंड भी मौजूद होंगे। तो इसके लिए दे विल हैव टू, इनकी इंटेलिजेंस हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट, एक्टिव, प्रोएक्टिव। उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी विलिंग कि उनको सपोर्ट करे, या उनको वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पाकिस्तान में ज़रूर विजिट आएँ। उनके कुछ लोग आकर ट्रेनिंग लें, दे कैन गो बैक एंड ट्रेन देयर फर्दर ग्रास लेवल पर ट्रेन करें। दैट इज दे हैव टू वेरी केयरफुल। अच्छा, बिकॉज ठीक। बड़ी कनिंग एटीट्यूड है इस हुकूमत।